बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब बात ये आई कि हमारे घर में जब कोई भी आचार आए, कोई भी, तो उनको बिना भोजन के जाने नहीं देना चाहिए, और भोजन के बाद में जो श्रद्धा हो सके वो दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। बाबा नंद ने विचार किया कि गर्गाचार्य जी यदुकुल के बहुत परम ज्ञानी संत हैं, इनको हम क्या खिलाएं। अच्छा महाराज जी, संसार में जाति पात का बंधन बहुत बड़ा है। अब आज से नहीं है, पहले भी था। बाबा नंद ने विचार किया हम तो जात से यादव हैं। अच्छा पहले अहीर कहते थे। इसमें ये यादव नाम क्यों पड़ा? इसमें एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, उनका नाम था राजा यदु। यदु की ही चर्चा दत्तात्रेय महाराज जी से हुई है। उनके नाम से पूरे संसार में, मतलब क्या कहें, उनकी इतनी बड़ी ख्याति फैली कि उसके बाद में सारे लोगों को यादव कहा गया। तो कहा मैं तो यादव हूं और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए अब हम अपने हाथ से भोजन कराएंगे, पता नहीं ये करें कि ना करें। इसलिए सूखा आटा दाल चावल उनको दिया और कहा गुरुदेव एक काम करो, ये लीजिएगा और इसको आप लोग अपने हाथ से बना लो, अपना ग्रहण करो। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है। बढ़िया सुंदर सी आग जलाई कंडे की, बढ़िया से टिक्कर बनाए, सब्जी बनाई जो भी होगी, और सम्मुख रखी और नेत्र बंद करके भोग लगाना चाहा। अच्छा कैसे पूछें, मामला फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूछें कितने लोग भगवान को समर्पित करके भोजन ग्रहण करते हैं? बताओ, हाथ उठाओ। एक दो, अब नीचे हाथ कर लो। यदि भगवान का भोग नहीं लगा करके आप देखो, जो गलतियां हो गई उन्हें छोड़ो, लेकिन इस कथा में इतना परिवर्तन करो कि जब भगवान के मतलब भोजन करने बैठो तो एक बार भगवान का नाम ही ले लो, हे प्रभु आओ, आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, आप खाओ हम खाएं। मंत्र तो अलग है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ये छोटे छोटे मंत्र हैं महाराज, पानी पीने का, भोजन खाने का, मतलब खिलाने का, ये सब मेरे YouTube पर सब पड़े हैं। छोटी छोटी रील्स बनी है, उनको देख लिया करो, तो उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अब हम एक गले से सब कुछ कहां तक बोले, तो सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बिना भगवान के भोग लगाए यदि आप ग्रहण करते हैं तो वो भोजन अपवित्र माना जाता है। नाम तो कुछ और है, लेकिन मंच की मर्यादा है, मैं ले नहीं सकता हूँ। अपवित्र वस्तु मानी जाती है, इसीलिए रामायण में आता है तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। पहले तुमको निवेदित करके, मतलब तुमको स्वीकार करवा करके, भोग लगवा करके ही भोजन करना चाहिए। आप लोग भी ना, घर में ठाकुर जी है कोई बात नहीं, कोई देवी देवता तो होगा, उनको समर्पित कर दो ना, वो तो मन में तो है, हे प्रभु ऐसे अन्न ब्रह्म है, पर उसका चरण बंदन कर लो, उसके बाद में ग्रहण करो। ठीक है परीक्षित जी, करोगे कि नहीं करोगे? अब हम अल्लाह वालों से कह देंगे ना, क्या नाम है आपका, हम तो आप हमें मिले ही नहीं अकेले में, नाम वगैरह बताओ थोड़ो। ध्रुव, अच्छा अच्छा, नाम तो बड़ा सुंदर है। ध्रुव माने होता अटल। आज नहीं, हम आखिरी दिन आप तो वचन भरवाएंगे, लेकिन भरवाने से फायदा कछु नहीं है। हाँ लोग अपने नहीं हाथ भरवा छोड़ो, ऐसे ही हम कह रहे हैं, सुन लो मान लो हमारी बात।
अपने सिद्धांतों पर अटल हो जाइए, उसी का नाम ध्रुव है। और मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को परिवर्तन यदि कर लोगे तो बहुत कुछ आप पा जाओगे, अन्यथा जैसे तुम हो तैसे रहोगे, हम जैसे हैं तैसे हम रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोजन बनाया, नेत्र बंद किए और उस परम ब्रह्म का ध्यान किया। जैसे ही कहा तो दीयम वस्तु गोविंद। ये गोविंद नाम भी बहुत अपार महिमा है इस गोविंद नाम की। तो गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण शंभुको भूत्वा परिषीद परमेश्वरः। जैसे कहा तो देखते क्या है, उनकी नेत्र बंद और कन्हैया जी अपने घुटनों के बल चलते हुए चलते चलते सीधे वहीं पहुंचे। कहां? जहां जहां जो गर्गाचार्य जी हैं भोग लगा रहे हैं। नेत्र खुल न पाए और भगवान कन्हैया उठा के खाने लगे। जैसे नेत्र खुले, अरे यशोदा, अरे यशोदा, तैने अपने लाला को पकड़ के नहीं राख्यो? अरे ले जाओ मेरा भोजन झूठा हो गया, आप बताओ मैं कैसे करूंगा। अब बड़ा मुश्किल, अब गैस सिलेंडर तो है नहीं कि एकदम तुरंत बन जाए। तो भैया बाबा नंद ने हाथ जोड़े कि भाई क्षमा करें, बालक है, अपराध हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं प्रभु, थोड़ी कृपा कर लो। दोबारा जैसे टिक्कर वगैरह बना के तैयार किए, भोग तो लगेगा। फिर पुनः भोग लगाया, जैसे ही मंत्र कहा भगवान कन्हैया फिर आ गए, फिर ग्रहण कर लिया। नेत्र खोले, बोले ये क्या हुआ? बड़ा क्रोध में आ गए। अंत में जो मैया यशोदा, उसने भी हाथ जोड़े, बाबा ने फिर हाथ जोड़े और कहा प्रभु एक बार और कृपा कर लो, अब की बार हमने अपने लाला को अपने कमरे में बंद कर देंगे। और लाला को लिया और एक अलग से कमरे में बंद कर दिया। तीसरी बार भोजन बना, जरा सोचो कितना मुश्किल से बना पाया होगा। और जैसे ही मंत्र बोला, कन्हैया जी फिर वहां से यहाँ आ गए, दरवाजा बंद। जैसे नेत्र खोले, अरे यशोदा, मैंने कहा था तुम जानबूझ करके मेरे साथ मजाक करवा रहे हो। मैया यशोदा ने देखा, दांत तले उंगली दबा, अभी मैंने बंद करके आई। भाग के मैया जब गई उस कमरे, तुम कन्हैया उस कमरे में भी बंद है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, ऐसा ही तो रामायण में भी है ना? राम जी ने भी यही दो लीलाएं की। मत भ्रम मोर की आन शेखा, ये सिद्धांत लागू। यहाँ वहां समझ गई ये कोई बालक नहीं। जब ये बात बताई गई गर्गाचार्य जी को, नहीं लाला को तो बंद किया गया था। अब गर्गाचार्य जी बड़ा विचाराधीन में बैठ गए और आंख बंद करके भगवान के धाम को देखा। किसको? जिसकी आराधना किया करते थे। देखा भगवान का परम धाम सूना पड़ा है और वही कन्हैया जी, वही राधे कृष्ण भगवान इस धरती पर आए हैं। कन्हैया जी गोकुल में और राधा जी बरसाने में। कान पकड़ के क्षमा मांगी है कन्हैया, तुम्हारी तो जूठन प्रसादी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे बाबा और मैया यशोदा को मैंने भला बुरा कह दिया, प्रभु क्षमा करो। आप कल्पना करिएगा साहब वो शक्ति कौन होगी, लेकिन कौन पहचान पाए साहब। एक गीत गा रहा हूं, अपने दिल में प्रभु को बसाना। सब लोग तालियों का साथ दे देना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ओ अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं।
अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, बात हर एक की बस की नहीं। खेलना पड़ता है जिंदगी से। इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे, भगवान की भक्ति करना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान को समझो और भगवान की लीलाओं को आप सुनो, बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा।